हेलो, वेलकम टू दी शारमीन साइंस चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है शारमीन साइंस चैनल। आप लोग इसमें साइंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे का सॉल्यूशन मैं करूँगी। यानी साइंस के हर क्लास के सब्जेक्ट्स को जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सारे चैप्टर्स का मैं एक्सप्लेन करूँगी, इम्पॉर्टेंट पार्ट का। और आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ मशवरा देना है, सजेशन देना है, या किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिए। और कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हेसिटेशन की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने से मतलब है, आप बुक्स निकालिए, उसमें देखिए, और इससे कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर से पूछिए। और अभी आप लोगों का पढ़ाई का समय है, 6th स्टैंडर्ड है। जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी और हिंदी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी मिला करके, जो टेक्निकल टर्म है वो तो इंग्लिश ही में बोलना पड़ता है, बाकी हिंदी में आपको, ताकि आपको ईजी वे में आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग किस टाइम देखते हैं ये मेरा चैनल, इसलिए मैं सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कह रही हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिए। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है गडल्स। यानी लास्ट चैप्टर में यानी कल जो मैंने आप लोगों को क्लास लिया था, जो ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, रिब क्या होता है, रिब केज क्या होता है, उसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर के बनते हैं, वो एस टाइप के होते हैं। और ये हमारे डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्कल मैंने बताया था, यानी क्रेनियम, जो कि 8 बोन्स होता है, बिल्कुल मूवेबल नहीं होता है, सिर्फ लोअर जो ही है जो कि मूवेबल होता है। उसके बाद से फेस पे 14 बोन्स होते हैं। मैंने ये सब रिमाइंडर करा रही हूँ कि ये सब मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप बॉडी में कितनी बोन्स होते हैं, टोटल बोन्स 206 होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का एक अगला, यानी कि स्केलेटल सिस्टम का जो एक अगला पार्ट है। जैसे कल हम लोगों ने स्कल पढ़ा था, यानी क्रेनियम, आज हम लोग पढ़ेंगे गर्डल्स। गर्डल्स एक्चुअली में क्या होता क्या है? गर्डल्स कनेक्ट द लिम्स टू द बैकबोन। आपको पता है कि हमारे बॉडी में लिम्स होते हैं। आप पूछोगे ये लिम्स क्या होते हैं? यानी कि 2 हाथ जो ऊपर के होते हैं उसे हम लोग फॉर लिम्स बोलते हैं, और जो 2 नीचे के पैर होते हैं उसे हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं ना, फॉर लिम्स और हिंड लिम्स। तो ये दोनों जो लिम्स हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिम्स ही बोलेंगे। तो गर्डल्स का काम क्या होता है कि ये लिम्स को, यानी गर्डल्स जो हमारे शोल्डर वाली बोन होती है, ये जो गर्डल्स रहती है, ये हम यहाँ पर जो लिम्स जो हैं, यानी कि फॉर लिम और हिंड लिम दोनों वहाँ पे अटैच रहते हैं, है ना। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं गर्डल्स। और ये गर्डल्स जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गर्डल्स? एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल होता है वो लेग्स को, यानी हिंड लिम्स, यानी जो पैर होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम से नीचे से जोड़ता है। हिप बोन को जो है वो बॉल एंड सैकेट जॉइंट होता है, जिसमें कि आपका बोन जो है वो अच्छे से अटैच्ड हो जाए। बोन जो है, अब आप देखते हो कि नीचे का जो हमारा ऊपर का जो हाथ होता है वो फॉलिंग, वो चारों तरफ घूम जाता है ना। पैर जो है वो पीछे की तरफ घूमता है, हाथ हमारा आगे की तरफ घूमता है। तो एक एक तरह का सॉकेट सब बीच में रहता है, जॉइंट्स, जिससे कि हमारी हड्डी उसमें फिट बैठती है और वो घूमती रहती है। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से जो पेल्विक गर्डल होता है वो किस चीज़ को अटैच करता है? वो लेग्स को, यानी हिंड लिम्स को वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है। और हिप बोन में एक सॉकेट और बॉल्ट जॉइंट होता है हिप बोन में, जिसमें कि जो हड्डी की, जो सबसे बड़ी हड्डी हमारी बॉडी की होती है फीमर, वो उसमें फिक्स रहती है ना। उसी तरह से जो पहला वाला जो हमारा रहता है पेक्टोरल गर्डल, वो क्या करता है? आर्म्स को, जो हमारा आर्म्स होता है, बाजू, यानी फॉरलिम को बैकबोन से अटैच करता है। तो अब आप समझ गए कि फॉरलिम्स और हिंडलिम्स को कौन अटैच करता है हमारे बॉडी से? पेल्विक गर्डल। और फॉरलिम्स को कौन अटैच करता है हमारे बैकबोन से? वो करता है
पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर का जो हम लोग जो शोल्डर का जो हमारा रहता है उसको ही हम लोग बोलते हैं। जो शोल्डर की जो हड्डी रहती है क्या होती है, ये एक पेक्टोरल गर्डल जो है वो आपका कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से बना रहता है। शोल्डर ब्लेड पतला चिपटा टाइप का बोन होता है और पेल्विक गर्डल हिप बोन और थाई बोन के मिलकर बनी होती है। ये क्या करते हैं कि शोल्डर का जो बोन होता है वो पूरे आर्म्स के वेट को सपोर्ट करता है और कॉलर बोन का और शोल्डर बोन का दोनों मिल करके एक शोल्डर सॉकेट यहाँ पर बनाता है कंधा के पास, जिसमें कि हमारा हाथ फिक्स रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई गुड़िया वगैरह होती है, वो गुड़िया का कैसे आप लोग हाथ निकाल देते हो, वो उसके अंदर फिट रहता है गर्डल पे अंदर। उसी तरह से पैर भी आप लोग गुड़िया का मोड़ के निकाल देते हो, माने जो टॉय डॉल होती है या टॉय कोई खिलौना होता है उसका हाथ पर आप कैसे अलग कर लेते हो। तो वो गर्डल्स रहता है जो कि एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारे लिम्स को बैकबोन से अटैच करता है। और 2 टाइप्स के गर्डल्स होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है वो कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से मिलकर के बना होता है, यानी कंधा जिसको हम लोग बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड एक लंबा चिपटा हड्डी होता है और पेल्विक, ये आप समझ गए पेक्टोरल। अब एक दूसरा वाला जो होता है पेल्विक गर्डल, वो हिप बोन यानी वो जांघ के पास हिप बोन और थाई बोन के पास होता है। वहाँ पर आपका कौन सा लिम्स अटैच रहता है, हिंडली में आ जाता है वहाँ पर, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर गर्डल्स नहीं रहेगा तो हमारा हिंड लिम्स और फॉर लिम्स अटैच नहीं रहेंगे। जैसे कि पेक्टोरल गर्डल जो है वो आर्म्स को बैकबोन से अटैच करता है, बैकबोन क्योंकि ऊपर साइड बैकबोन रहता है, और जो पेल्विक गर्डल रहता है वो आपको लेग्स को वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है। ये मेन पॉइंट आप लोग याद रखिए। अब आ जाइए आप लोग लिम्स क्या होता है। फॉर लिम्ब जो हमारा हाथ है, हाथ आप देख लोगे कि चारों तरफ आप बॉलिंग करते हो, चारों तरफ नचा देते हो, वहाँ पर एक सॉकेट में अटा रहता है ना हड्डी। अच्छा, ये हड्डी जो है हमारे जो बाजू है यानी जो फॉर लिम्ब है, ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक बीच में कोहनी जिसको हम लोग बोलते हैं और फिर उससे आगे। तो जो शोल्डर से लेकर के बीच में जो कोहनी वहाँ तक का जो पोर्शन रहता है जिस हड्डी से मिलकर के बनती है, उसके अंदर की हड्डी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे, ह्यूमरस। और जो अब आपको ये मैं बता ही देती हूँ डायग्राम से, ये जो आप यहाँ से लेकर के ये जो गर्डल है, ये शोल्डर बोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये एक पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये है फॉर लिम्ब और ये हुआ हिंड लिम्ब। तो इसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। फिर ये जो है यहाँ पे आके आपको 2 टाइप्स की हड्डी मिलती है, देख रहे हो ना, एक इधर है और एक इधर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस अल्ना। ये 2 हड्डी है, दोनों का अलग अलग नाम है। क्या नाम है, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। फिर ये आपको नीचे एक और गर्डल मिला है जिसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं, जहाँ जो कि हिप बोन और थाई बोन से रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोग देख लो कि 2 हड्डी रहती है। ये जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या कहेंगे इसे, फीमर। और फिर यहाँ पर ये दोनों हड्डी एक दूसरे से रगड़ नहीं खाए, इसलिए बीच में क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, ये नहीं। और यहाँ से फिर आपको ये आपको दिख रहा है पैर में एक और हड्डी है ना, जो कि ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं टिबिया, एक को बोलते हैं फाइबुला। क्या बोलते हैं, एक को टिबिया और एक को फाइबुला। यहाँ पर भी एक टिबिया एक फाइबुला, और ये हो गया फीमर। ये हो गया आपका गर्डल जो कि आपको वर्टिब्रम कॉलम से अटैच करता है। यहाँ पर आपका हिंडली में अटैच होता है। ये आपका हो गया पेक्टोरल गर्डल, जहाँ पर आपका फॉर लिम्ब अटैच रहता है। ये कहाँ पर अटैच रहता है, आपको बैकबोन से। तो ये आप समझ गए। तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम का कौन कौन से हम लोगों ने पार्ट पढ़ लिया, स्कल पढ़ लिया और गर्डल्स पढ़ रहे हैं। गर्डल्स नहीं रहेगा तो ये आपका ये कहाँ से अटैच होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल, और ऊपर को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो ये लिम्स कहाँ से अटैच्ड होगा पैर में, है ना।
तो इम्पॉर्टेंट है। हर स्केलेटन सिस्टम बोन्स हमारे लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम इसको यहाँ पर ये अटैच रहता है अंदर, जिसको हम लोग इससे मूव कर सकते हैं ना, आसानी से हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, हाथों को भी इस तरह से ये पूरा घुमा सकते हैं। तो आपने एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दी हूँ और फिर से आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे की जो हड्डी रहती है ऊपर से लेकर के ये हाथ की कोहनी तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और यहाँ पे फिर 2 पार्ट की हड्डी रहती है, एक को बोलेंगे ये यहाँ पर रेडियस और अल्ना। फिर यहाँ पर की जो हिंड लिप की यहाँ पर की हड्डी रहती है ये हो गई फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। और यहाँ पर भी नीचे, इसके बाद ये जो नी के बाद नीचे जो है यहाँ पर ये 2 पार्ट में रहता है, जिसमें एक को बोलते हैं टिबिया और एक को बोलते हैं फाइबुला। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए इतना। ये आज हमारा गर्डल्स का पार्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अगर फिर आप नीचे आ जाइए, उसके बाद पैरों में, हैंड में जो है 8 बोन्स रहती है, रिस्ट में 19 बोन्स रहता है, हैंड एंड फिंगर्स में। तो ये सब आपको बाद में जैसे जैसे, वो तो मेडिकल की पढ़ाई होगी कि एक एक हड्डी का नाम होता है, एक एक हड्डी के बारे में पढ़ाई की जाती है। लेकिन ये मोटा मोटा तो आपको ये पर बेसिक चीज़ जानना ही है कि आर्म्स का जो अपर पार्ट होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, और जो नीचे का 2 लोअर पार्ट होता है जिसमें हैंड वगैरह आ जाता है, उसके नीचे जो मैंने बताया उसको रेडियस एल्ना कहते हैं। फिर आपको पैर में इसी तरह से जो लेग में रहता है ऊपर वाले को फीमर कहते हैं, जो जांघ की हड्डी होती है, और उसके नीचे जो 2 पार्ट होता है उसको हम लोग टिबिया फाइबुला कहते हैं। हाथ के जो बोन्स है 8 बोन्स रहता है रिस्ट में, यानी जो कलाई, जहाँ रिस्ट वॉच पहना जाता है, वो कलाई में आपको 8 बोन्स रहता है, और 19 बोन आपको हैंड एंड फिंगर्स में रहता है। तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल्स, ये पेक्टोरल गर्डल जो है ये शोल्डर को कॉलर बोन से अटैच करता है, जिसमें कि हमारा फोरलिम्ब अटैच रहता है बैकबोन से, और नीचे का जो पेल्विक गर्डल रहता है जिसमें कि वर्टेब्रम कॉलम से हिंडलिम्ब अटैच रहता है। तो आज मैं बस इतना ही आपका क्लास ले रही हूँ, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। बिल्कुल ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम का इस फिगर को माइंड में रखिए और आपको पूरा याद एकदम अच्छे से हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ज्वाइंट्स, कहाँ कहाँ ज्वाइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, हड्डी का नाम सब क्या क्या हो गया। ये यहाँ से यहाँ फीमर हुआ, ये हुआ रेडियस अल्ना, ये हो गया ये ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना, यहाँ पर हो गया फीमर, और ये हो गया टिबिया फैबुला। और यहाँ पर भी छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं अलग अलग, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मेन चीज़ जो है, जो कि जानना ज़रूरी रहता है, कौन सी बड़ी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी का एक एक का बोन्स के क्या क्या नाम है, तो वो मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी, आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताइए। किसी एक ने कमेंट किया था कि मुझे स्टैंडर्ड 8 का प्रेशर और इसके बारे में, फोर्स के बारे में बताने के लिए, तो वो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके पूरा मूवमेंट इन एनिमल्स ये वाला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से मैं स्टैंडर्ड 8 का वो प्रेशर और फोर्स के बारे में बताऊँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फिज़िक्स का वो पार्ट हुआ और ये आपका बायोलॉजी है, तो उसको हम लोग फिज़िक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये आप लोग अच्छे से समझिए। किसी को ये डायग्राम जो है ये इसको माइंड में रख लीजिए, और माइंड में रखने के बाद अगर आप सब हड्डी को काउंट करेंगे तो आपको 206 ही आएगा, और सबके अलग अलग नाम होंगे। तो लेकिन जो मेजर नाम है वही आपको अभी पढ़ना है स्टैंडर्ड 6 में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको कोई सजेशन देना हो या अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो पूछिएगा। और इसके बाद अगले क्लास में मैं आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ज्वाइंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उस सॉकेट को क्या बोलते हैं, ये जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उस सॉकेट को क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, 2 हड्डी जहाँ पर भी मिल रही है वहाँ पर सॉफ्ट पार्ट रहता है बोन का, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ
मिल सकता है। विद्या अमूल्य धन है ना, हमें पढ़ना ज़रूरी है। इस तरह से ऑनलाइन की पढ़ाई में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, बहुत सारे चैनल हैं, कंटेंट एक ही रहता है, समझाने का तरीक़ा अलग अलग होता है। जहाँ आपको इजी वे में समझ आए उस वहाँ आप समझिए, देखिए, सर्च कीजिए। ये नहीं कि स्कूल बंद है तो पढ़ाई बंद है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल बंद है, पढ़ाई चल रही है, आपको साथ चलना है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, ओके।